पंडित जी, हमने सुना है कि जिनकी कुंडली में राजयोग होता है उनका जीवन बहुत सुखमय होता है। तो आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कुंडली में वे कौन से चिन्ह, वे कौन से संकेत होते हैं जो राजयोग के बारे में बताते हैं। जी ज्ञानेश्वरी, देखिए, हर कोई व्यक्ति अपने मन में एक बात जरूर जानने की इच्छा रखता है कि उसके जीवन में क्या होने वाला है, क्या कोई राजयोग है कि नहीं। और कोई न कोई महत्वाकांक्षा हर किसी इंसान के मन में, हृदय में कहीं न कहीं रहती है। इसके साथ साथ हमारा आने वाला कल कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा, जीवन में हमारे सुख होगा या दुख होगा, कैसे हम अपने जीवन को ऐश्वर्यपूर्ण, सौंदर्यपूर्ण युक्त जीवन बना सकते हैं। राजयोग का सुख मिलेगा कि नहीं, हमारे जीवन में कभी ऐसा कोई समय आएगा कि नहीं कि हम जब समाज के चरम शीर्ष पर खड़े होने वाले अग्र व्यक्ति बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। इस तरह के तमाम विचार हम सभी के मन में जीवन में कभी न कभी आता है। हस्तरेखा शास्त्र या समुद्र शास्त्र का अध्ययन करने से हमें यह जानकारी मिल सकती है कि हमारे हाथ में, हमारे पैरों की रेखाओं में या हमारे मस्तक की रेखाओं में राजयोग के चिन्ह हैं कि नहीं। हाँ, कुछ ऐसे निशान होते हैं, कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आपके जीवन में वो राजयोग के राज लक्षण हैं कि नहीं है। आप इसे यूँ समझें कि यदि वो रेखाएं, यदि वो चिन्ह, वो आकृतियाँ आपके हाथ या पैरों में बनी हैं जिसे हम राज लक्षण कहते हैं। प्रायः हम सुनते हैं समाज में कि भाई ये तो राज लक्षण का व्यक्ति है, इसके तो लक्ष्मी आगे आगे चलती हैं, यह व्यक्ति जो है कहीं न कहीं इसके सुख जो है ये गर्भ से ही अपने साथ लेके आया है। तो इस तरह की जो बातें कही सुनी जाती हैं तो कहीं न कहीं उसके पूर्व जन्म का प्रारब्ध का फल होता है। जब व्यक्ति सत्कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, तो उसके फल स्वरूप उसे जीवन में सुख, वैभव, शांति प्राप्त होती है और वह दिखाई भी देता है हमारे हाथ की रेखाओं में, हमारे हाथ में बने हुए चिन्ह और आकृतियों के माध्यम से। हथेली में कुछ राजयोग के निशान बनते हैं जिससे व्यक्ति समाज में बड़ा बन सकता है, चाहे वह भारत के किसी सदन का सदस्य हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या राजदूत, IAS, IPS, जो एक महत्वपूर्ण पद हैं इस पूरे देश में। ये कहीं न कहीं ऐसे लोगों के हाथों में, ऐसे लोगों के कुंडली में विशिष्ट राजयोग होते हैं जिनके कारण वह व्यक्ति उस पद को प्राप्त करता है, उस पद पर आसीन होता है। क्योंकि जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होने वाला है यह कहीं न कहीं पूर्व से निश्चित है। प्रकृति सब कुछ मैनेज करती है, जिसको जो मिलना चाहिए वही उसे प्राप्त होता है, जो जब होना होता है वह तभी होता है। सामुद्रिक शास्त्र एक अध्ययन करके एक इशारा कर सकता है कि अमुक व्यक्ति की राजयोग लक्षण युक्त है या नहीं है। बाकी होना न होना ये ईश्वर के अधीन होता है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि सामुद्रिक शास्त्र का जानकार व्यक्ति 99% बातों को स्पष्ट कर सकता है। और आप भी जो निशान, जो लक्षण, जो आकृति आज इस शो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि वो आपके हाथ में है या किसी ऐसे व्यक्ति को आप जानते हो जिनके हाथ में वो आकृति, चिन्ह या रेखाएं बनी हों, तो जो मैं कह रहा हूँ उसका जीवन वैसा ही होगा। यह मैं नहीं कह सकता 100%, लेकिन 99% में बिल्कुल आप यकीन जानिए वो ऐसा ही होगा जैसे उसके हाथ में लक्षण और रेखाएं होंगी। क्योंकि हाथ की रेखाएं आपके कर्मों से बदलती हैं, आपके भाग्य के निर्माण में सहायक होती हैं। आपकी सफलता और असफलता बहुत कुछ निर्भर करता है हाथ और रेखाओं के बने चिन्ह और आकृतियों के ऊपर। तो सबसे पहले हम राजयोग के कुछ आपको निशान बताते हैं। मान लीजिए किसी की हथेली के बीचों बीच घड़ा, मतलब जैसे कि रेखाओं के माध्यम से गोल घड़े जैसी आकृति बन जाए, पेड़ जैसी आकृति बन जाए, अश्व जैसी आकृति बन जाए, रथ के निशान हो, तो ऐसा व्यक्ति राजयोग का सुख प्राप्त करता है। हालांकि ये निशान लाखों करोड़ों लोगों में से किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है, क्योंकि ये विशिष्ट राजयोग के लक्षण कहे गए हैं। इसके अलावा जिस किसी व्यक्ति का माथा चौड़ा होता है, विस्तृत माथा, विशाल माथा होता है और उसकी बाहें लंबी होती है, अजान बाहु जिसको कहते हैं, अर्थात बाहों की लंबाई उसके घुटने तक आती है, ऐसा व्यक्ति राज सुख का आनंद प्राप्त करता है। कई ज्योतिष की पुरानी पुस्तकों में ऐसा लिखा गया है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बाहें उनके घुटने तक आती थी, उन्हें अजान बाहु
भी कहा जाता था। और भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भी एक नाम अजान बाहु है, उनकी भी हाथों की लंबाई उनके घुटने तक थी। यह एक रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस होता है और ऐसे लोग लोक पुरुष हो जाते हैं और इनकी कथाएं लोक कथाओं में गाई जाती हैं, ये दंत कथाओं में भी प्रसिद्ध हो जाते हैं। इनका वर्णन पुराणों अर्थात ये युग पुरुष होते हैं और युगों तक इनकी महिमा, इनकी कीर्ति, इनका बखान होता रहता है। यह एक विशिष्ट राजयोग का लक्षण होता है और यह मुझे लगता है लाखों अरबों करोड़ों लोगों में से किसी एक व्यक्ति के ये लक्षण दिखाई देते हैं। तीसरी बात, ऐसा व्यक्ति जिसकी हथेली पर धनुष, कमल या ऐसा निशान जो स्वास्तिक जैसा दिखाई देता हो, तो यह भी एक राजयोग का लक्षण होता है। देखिए, कमल महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, स्वास्तिक भी महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और यदि इनमें से कोई भी एक निशान बना है तो वह राजपुरुष होता है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने अपने अनुभव में देखा है कि वह खुद काम करे या ना करे, लेकिन उसके पास धन की कमी कभी नहीं रहती है। जिस किसी के हाथ में कमल, स्वास्तिक का निशान होता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा धन से संपूर्ण होता है। महाभारत में एक वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने राजसू यज्ञ में दुर्योधन को खजाने का मालिक बना दिया। कहा कि इस यज्ञ में जितना भी खर्च होगा वह खर्च दुर्योधन करेगा। कोषाध्यक्ष, वित्त प्रमुख, या यूँ समझे कि सारे लेखा जोखा की जिम्मेदारी दुर्योधन को दे दिया भगवान श्री कृष्ण ने। इस पे पांडव नाराज भी हुए कि यह हमारे कोष को खाली कर देगा, नष्ट कर देगा, ये तो हमारा विरोधी, हमसे ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, अगर आप इसे खजाने का प्रमुख बनाएंगे तो सारा धन हमारा लुटा देगा। तब भगवान ने समझाया पांडवों को, कहा नहीं, यह दुर्योधन के हाथ में कमल का निशान बना हुआ है और ऐसा व्यक्ति चाहे जितना धन खर्च करना चाहे उसका धन कभी नष्ट नहीं होगा। अर्थात वह जितना खर्च करेगा ईश्वर की कृपा से, महालक्ष्मी की कृपा से, उतना ही धन उसके पास और आता रहेगा, क्योंकि यह उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध का फल है। और हुआ भी ऐसा ही। दुर्योधन चाहता था कि राजसूय यज्ञ में किसी तरह का विवाद उत्पन्न हो, किसी तरह की त्रुटि हो, किसी तरह की दुर्घटना घटे, लेकिन उसके तमाम कुकृत्यों के बावजूद वह जितना धन लुटाना चाहता था उतना लुटाया और परिणाम स्वरूप प्रजा में आनंद का माहौल हुआ। जो भी लोग उस यज्ञ में सम्मिलित हुए वो बड़े प्रसन्न हुए। दान पा करके सारे ब्राह्मण, विप्र, प्रजा सबके मन में राजा के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई, सबने आशीर्वाद दिया और राजसूय यज्ञ संपन्न हुई। जिस किसी भी व्यक्ति की हथेली के मणिबंध से, यहाँ यह मणिबंध कहा जाता है, जो कलाई पे ये 3 रेखाएं बनी होती हैं, इसे मणिबंध कहा जाता है। मणिबंध से यदि कोई रेखा निकल करके सीधे शनि पर्वत यह फर्स्ट फिंगर के बगल वाली यह जो स्थान होता है, इसे शनि पर्वत कहा जाता है, सीधे मणिबंध से आरंभ होकर के यहाँ तक जाती है, तो कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति के जीवन में राज सुख होता है और ऐसे व्यक्ति का भाग्य कभी उसका साथ नहीं छोड़ता है। जो कोई भी वह कार्य आरंभ करता है उसे सफलतापूर्वक पूर्ण करता है। जीवन में जो लक्ष्य बनाता है उस लक्ष्य को प्राप्त करता है, चाहे वह बाल्यकाल में हो, चाहे वह शिक्षा की अवस्था में हो, चाहे वह किशोरावस्था में हो, प्रौढ़ावस्था में हो या वृद्धावस्था में। हर समय व्यक्ति का भाग्य उसके आगे आगे चलता है और सारे जीवन की कठिनाइयों के, सारे उसके मार्ग के कंटकों को साफ कर देता है। जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। वैभव और ऐश्वर्य ऐसे लोगों को चवन डुलाते हैं, तो कहीं न कहीं यह भाग्य रेखा मानी जाती है। और सबसे प्रबल जीवन में राजसुख की जो निशान, और प्रायः यह मैंने देखा है, यह अक्सर लोगों के हाथों में होती है जिनके जीवन में सुख की वर्षा होती है, जिनके जीवन में सुख की कमी नहीं रहती है, उनके जीवन में यह रेखा जरूर रहती है। तो चलिए, ऐसे ही कुछ और चिन्हों के बारे में हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, कुछ और चिन्हों के बारे में दर्शकों को बताइए। जी ज्ञानेश्वरी जी, जब किसी व्यक्ति की हथेली पर सूर्य रेखा से मस्तक रेखा पर मिली हुई कोई रेखा स्पष्ट होकर गुरु पर्वत की ओर झुकने से चतुष्कोण का निर्माण, इस तरह से यहाँ से सूर्य पर्वत से आरंभ होकर के ये गुरु पर्वत पर, मतलब यहाँ फर्स्ट फिंगर से लेकर के यहाँ तक, क्या इस तरह से कोई एक चतुष्कोणीय अगर निशान या ऐसा कोई चक्र बने तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से राज्य का प्रमुख होता है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इस तरह से, मतलब उसके अधिकार में पूरा बड़ा भूभाग होता है। संस्कृत में से भूपति कहा जाता है, राजा कहा जाता है, सम्राट की संज्ञा दी जाती है। तो
आज वर्तमान चूंकि यह राजशाही का तंत्र नहीं लोकतंत्र है, तो ऐसे में भाग्य तो जरूर फलेगा, चाहे राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र हो, उसे जो उसके भाग्य में मिलना है वो जरूर मिलेगा। परिस्थितियां चाहे जो प्रकृति वो सारे उपाय करेगा जिस तरह से उसके वो राजयोग के लक्षण सफल हो जाए। तो हमने प्रायः ऐसा देखा है, ऐसे लोग किसी स्टेट के चीफ होते हैं, बड़े होते हैं। मान लीजिए यदि इस तरह के पद पे वो नहीं पहुंचते हैं तो ऐसे लोग कहीं न कहीं आईएएस होकर के किसी राज्य के चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव इस तरह के पदों पे शोभा पाते हैं। अब बात करते हैं, मान लीजिए किसी की हथेली पे गुरु और सूर्य पर्वत उभार लिए हो। गुरु और सूर्य पर्वत यहाँ पे है अनामिका उंगली के पास, और गुरु पर्वत यहाँ पे फर्स्ट में बिल्कुल ये जो फर्स्ट फिंगर है इसके पास। अगर ये दोनों उभार लिए हुए हो और बुध रेखा बिल्कुल स्पष्ट, बुध पर्वत से ये जो बुध रेखा होती है ये बिल्कुल स्पष्ट हो, मतलब इसमें किसी तरह से कट पिट का कोई निशान न हो, दिखाई देती हो साफ, तो यह बिल्कुल राजयोग का लक्षण माना जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य, गुरु और बुध, यहाँ यह तीन ग्रह किसी के भी ठीक हो जाए तो फिर उसके जीवन में कुछ अहित नहीं होता है, कुछ बुरा नहीं होता है, और उसे पूर्ण राजयोग की प्राप्ति होती है। राजयोग का अर्थ ये होता है यहाँ पे कि आपके जीवन में जो कोई भी कष्ट आए वो कभी अस्थाई न हो, कुछ समय के लिए आए, वह समाप्त हो जाए, जीवन में सुख शांति बनी रहे। जो एक गृहस्थ को, जो एक व्यक्ति की जरूरत होती है वह उसके इच्छा करते ही पूर्ण हो जाए, यही राजयोग है। इसका मतलब सूर्य से व्यक्ति को पारिवारिक जीवन ठीक रहता है, स्वास्थ्य रहता है, बृहस्पति सुख प्रदान करता है, बुध दाम्पत्य सुख को ठीक रखता है, व्यापारिक जीवन को ठीक रख सकता है, इसके साथ साथ उसकी बुद्धि, प्रज्ञा, मेधा शक्ति को भी बढ़ाता है। तो तीन ग्रह, तीन रेखाएं यदि ठीक हों तो जिंदगी में इन सभी वस्तुओं का सुख प्राप्त होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इन तीनों चीज़ों के बाहर भी किसी का जीवन हो सकता है। अगर ये तीन चीज़ें ठीक हो, व्यक्ति का शरीर सही हो, खर्च करने के लिए पर्याप्त धन हो, उसकी मेधा बुद्धि शक्ति ठीक हो और परिवार उसके हर काम में उसके साथ खड़ा हो, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और सुख की जरूरत किसी गृहस्थ इंसान के लिए होती है। इसीलिए सूर्य, बृहस्पति और बुध से संबंधित रेखाएं स्पष्ट हैं, ठीक हैं, तो निश्चित रूप से उसका जीवन सुखमय और राजयोग युक्त मानना चाहिए। किसी के हथेली पे मान लीजिए हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच एक चौड़ा चतुष्कोण बना हुआ, यहाँ पे यदि यह चतुष्कोण बना हो तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश होता है। आज के परिवेश में ऐसा व्यक्ति जज होता है, मुंसफ मजिस्ट्रेट होता है, डीजे होता है, ऐसे पदों पर वह आसीन होता है। हाँ, यदि यह चतुष्कोण से रेखाएं कट रही हैं तो ऐसे व्यक्ति यदि न्यायपालिका में हैं भी तो ऐसे व्यक्ति ऊंचाई नहीं प्राप्त कर सकते, उसको थोड़ी सी रुकावट होती है, लेकिन हाँ जज जरूर बनते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह किसी को नहीं करना चाहिए। तो पंडित जी ने आज ग्रह दशा में हमें बताया कि कैसे आप अपने हथेली में मौजूद चिन्हों के माध्यम से जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी सारी जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपने इन सभी बातों को ध्यान से सुना होगा। ग्रह दशा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।